हम स्वयं को ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं। एक कहते हैं मुझे ये पुरुषार्थ करना है, ये मुझे ये पुरुषार्थ करना है, लेकिन एक है अपने आप को एकदम ब्रॉडर कि किस तरह मैं आत्मा कैसे कैसे रोल प्ले करती 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 आज ये अंतिम जन्म में आई। तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना। तो जब ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं तो फायदा क्या होता है, बड़ी चीज में छोटी छोटी चीजें समा जाती है। तो करंट जो भी इश्यूज होते हैं वो समा जाते हैं जब ब्रॉडर में देख। और फिर एक बेहद की फीलिंग होती है ना कि ये तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो चलो बाबा के शब्दों में और इसकी गहराई सुनेंगे। 9-12। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। अगर एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो देखो क्या क्या गारंटी बाबा दे रहे हैं। तो अपने सच्ची मोहब्बत, आज का होमवर्क भी यही है, सच्ची मोहब्बत। और तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे और मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। कितना फायदा है। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? मन मनाओ। 6 धारणाएं हैं। स्वदर्शन चक्रधारी किसी शरीर नहीं आत्मा हूँ, शुभ भावना, बहुत सारे पॉइंट्स है ना। और देखो बाबा का कोई क्लिक मैच हो जाए आज का, एक सेवा बाप में तत्पर, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हाँ, ये संकल्प भी खुशी में रह सकता है, खुशी दिला सकता है ऑलवेज। चलो फाइंड आउट करें। बहुत अच्छी बात है बाबा ने कही, जो अभी शुरू में डिस्कस भी की थी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, और आगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न उल्फत दिल से निकलेगी, लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं, उन्हीं पर मर मिटेंगे हम। बहुत पछताएगा जालिम जमाना हमको देकर गम। जमाना हमको देकर गम। सितम जितने भी हैं, सितम जितने भी हैं, सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। सब खाक में मिल जाएंगे उस दम। मोहब्बत आहा बनकर जब हमारे दिल से निकलेगी, मोहब्बत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। जिगर है टुकड़े टुकड़े गम ने ऐसा तीर मारा है। अरे वो दिल के मालिक, अरे वो दिल के मालिक, दिल को अब तेरा सहारा है। दिल को अब तेरा सहारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, गर तू हमारा है। हमें बर्बादियों का गम नहीं, गर तू हमारा है। तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी। तेरा ही नाम लेगी जो सदा इस दिल से निकलेगी। सदा इस दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, है दिल से निकलेगी। ओम शांति। शांति। एक्यूरेट है ना, हमारे लिए एप्लीकेबल है पूरा। जी। ऐसी लगन कि कुछ भी अगर हमको इस लगन में कोई प्रॉब्लम भी दे रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी, हमको नहीं होगी। ये तो कितनी गहरी बात है ना ज्ञान की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना,
यह है बच्चों का व आत्माओं के अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की होती है। दुनिया में भगवान से मोहब्बत जो भगत उस समय आए थे, कुछ कुछ बहुत विशेष भगत जो एक्चुअल परमात्मा के लिए प्यार था। कभी कभी प्यार होता है दुनिया में, अभी भी कुछ काम से प्यार होता है कि भाई भगवान ये मेरा काम कर दो। ऐसा गॉड, ऐसा रिलेशन में कहाँ प्यार होता है। तो बाबा कहते तुम अपने आप, ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है आत्मा और परमात्मा, तो मोहब्बत हो सकती है। आत्मा एंड परमात्मा के कनेक्शन में मोहब्बत हो सकती है। सच अच्छे से सोचो, आत्मा एंड परमात्मा के कनेक्शन में मोहब्बत हो सकती है। कहाँ भी संबंध होता है ना, तो प्यार होता है। लाइक संबंध है ना बाप बच्चे का, एक चाहे वो आत्मा रूप में हो संबंध, तो ज्ञान है आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन है, पर प्यार जो है थोड़ा संबंध चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। संबंध चाहिए ना आत्मा परमात्मा, लेकिन हम संबंध होता है तो इसलिए प्यार होता है, संतान है। बाप बाप की मोहब्बत नहीं, बाप बाप की देखो मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। यही है ना कनेक्शन के लिए, प्यार के लिए। बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती। तुम भी फादर, मैं भी फादर, अब प्यार कैसे हो? फिर उसमें फ्रेंडशिप हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। अभी तुम समझते हो आत्मा ही अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है, ये मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। अगर संबंधों का कंसेप्ट बाबा नहीं इंट्रोड्यूस करते इस ज्ञान में, तो फिर हमारा वहां से संबंध दिल निकलता नहीं है। क्योंकि दिल निकलने के लिए कहाँ है, पहले कहीं जोड़ना होता है, तो फिर वहां से निकलता जाएगा। तो वहां मेरे सारे संबंध है, वो सुख मिल रहा है, तो वहां से कैसे निकलेगा जब यहाँ के संबंध के वे से कनेक्शन होगा। तो तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो, मोह यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो, तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर के भीती कैसे कैसे तकलीफें आती है। कुछ न कुछ अपोजिशन तो सबको ही आया होगा ना, शुरू शुरू में आया किसी ऐसे जिनको बिल्कुल अपोजिशन नहीं आया। बिल्कुल अपोजिशन मतलब चाहे थोड़ा सा हिचक हो घर के संबंधियों को, ये भी एक अपोजिशन है ना। वो चाहते ज्यादा तुम जाओ, इन्वॉल्व नहीं हो, ये भी अपोजिशन है। हुआ ऐसा? सबको हुआ? मैं तो नहीं हाँ हुआ मतलब जी। सॉर्ट ऑफ अपोजिशन हुआ है। बिना अपोजिशन वाला जिनका पूरा जन्म का हिसाब किताब पूरा क्लियर, ऐसा कोई नहीं है? हाँ जी, एक है। हमें तो है जी। अच्छा। हमें तो कोई नहीं हुआ जी। हाँ, जो युगल फॉर्म में जो चलते हैं उनको तो इजी है। अच्छा है, कई जो युगल फॉर्म में देखो जो चलते हैं वो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया घर के भी भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व यमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो है। कहते हैं पतित पावनी गंगा, अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं। सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है।
अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझे बाप को याद करेंगे, देखो गारंटी, तो बाबा की गारंटी, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे ही। गंगा कभी ऐसी गारंटी की है क्या किसी ने? हम लोगों ने बोला है ऐसे, पर ऐसे गारंटी लिखत में मिली नहीं है। तो बाबा कहते हैं गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे न सके, जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष चलाते हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं, फिर स्नान करने जाते जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर जाते हैं, तो फिर क्यों जाते हैं स्नान करने, फिर स्नान करने जाते रहते हैं। कोई कोई कितने मेले लगते हैं, उनको पावन बन जाए तो इसलिए क्यों स्नान करने जाते, फिर कहेंगे कि हाँ आप क्योंकि पाप करते रहते हैं ना, तो फिर करते जाओ। तो जुकाम के काम करते जाओ, जुकाम होता जाएगा, दवाई लेते जाओ। ये समझदारी है क्या? डॉक्टर ऐसे कहेंगे क्या? क्योंकि घर के डॉक्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक्चुअली क्या हो रहा है ऐसे में, अगर ये कंसेप्ट से भी चलते हैं वो कि चलो पाप किया सारा जीवन, 1 साल का जो किया फिर जाके स्नान कर लो, ऐसे अगर बार बार जिसको बुखार होता जाता है, एक्चुअली क्या हो रहा है, बेशक इलाज भी हो रहा है, हाँ, फाइनली उस आत्मा की वो शरीर कमजोर तो हो ही जा रहा है ना, होता ही जा रहा है, और फिर वो अगले साल और ज्यादा, अगले बार और ज्यादा दवाई चाहिए, तो आत्मा कमजोर तो होती जा रही है अगर इस कंसेप्ट से भी चलते। और उतना गंगा स्नान थोड़ी होता है, और उसमें कुछ वो भी तो नहीं बताया ना कि इतना स्नान करने से इतने अमाउंट का, इतने क्वांटिटी का पाप खत्म हो जाएगा, है ऐसा राजू में कुछ बताया? तो फिर क्या प्रूफ क्या है? तो बाबा कहते हैं कि एक बार पावन बने फिर क्यों जाते स्नान करने, आत्मा ही तो कितने मेले लगते, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे, भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो, तुम जानते हो हम आत्मा आशिक बनी है, आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम कहते हैं। तो यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्मा यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े? आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, कोई समझते नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है, शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तुम्हारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहां जन्म लेते हैं वहां वह देश प्यारा लगता है ना, तो हमारा स्वीट होम हुआ, भारतवासियों का स्वीट होम हुआ परम धाम। स्वीट होम है या डरावना है? स्वीट होम है ना, शांति मिलती है, रिलैक्सेशन होता है, बाबा भगवान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जहां भी पेरेंट्स है वो पियर हो जाता है, वो अपना रिलैक्सेशन वर्ल्ड घर होता है ना जहां भी पेरेंट्स रहता है। तो परम धाम, स्वीट होम। भारतवासी विलायत से लौटते हैं, जहां जन्म लेते वह देश प्यारा लगता है ना, कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा, समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। क्यों?
समझते हैं? भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। ये भी एक कंसेप्ट है कि इस मिट्टी से बना हुआ है, इधर ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते खेती अच्छी होगी, इसलिए वो राख गिराते हैं वहां खेतों में। परंतु हर चीज को वो कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होती है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता ही नहीं। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो, तो दिल होती है ना, दिल होती है ना क्या? मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। ये दिल होती है। किस लिए? तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा लेते हो। जो समझ गए ना, ज्ञान को जो समझ गए ना, उनका वो उनको संबंधियों को ज्ञान दिए बिगर रहा नहीं जाए। है ऐसी कैटेगरी यहाँ? है ना? लगता है कि दो इनको, कि एक्चुअल है, रियल है। इस जीवन, इस समय के लिए, ये भी नहीं कि मैं अगर बचपन हूँ, छोटा हूँ तो नहीं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो दिल होती है, क्या होती है दिल? मित्र संबंधी आदि को भी डैश, जो भी बाबा ने कहा। हाँ, कितना ध्यान से सुनते हैं। स्वर्गवासी बनाए, ठीक है। नहीं, जिसका अभी तक नहीं संकल्प चला वो दिल करो। ये है रियल कल्याण, ये है रियल प्यार। जो आत्मा को, जिस ज्ञान से दूसरी आत्मा इंडिपेंडेंट बने। जैसे हम पढ़ते हैं, और अगर तो हम पढ़ाएंगे ही, वो तो है ही। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी बच्चों को पढ़ाते हैं या प्रोत्साहन देते हैं। क्यों? कि तुम नहीं पढ़े हो, छोड़ो। लेकिन क्यों देते हो? हाँ, ये उस वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। इसी तरह ज्ञान सुना और दिल करे कि नहीं। नहीं तो आत्मा कितनी डिपेंडेंट है, हर आत्मा एक एक चीज पर डिपेंडेंट है। चीज पर, फिर मतलब वस्तुओं पर, फिर समय पर, फिर व्यक्तियों पर कितनी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होती जाती, फिर शादी करा लेते, फिर और डिपेंडेंट होते जाते हैं, फिर और होते रहते हैं। मतलब उनकी डिपेंडेंसी खत्म ही नहीं होती, फिर बच्चों पे डिपेंडेंट। क्यों? कारण क्या था ये सब लाइफस्टाइल ऐसे जीने का? हम जैसे ब्राह्मण आत्माएं उनको मिली नहीं, जो उनको इंडिपेंडेंट बनाने का ज्ञान दे। तो इसलिए ये समझ जिसको आ गई ना, उसको वो अपने संबंधियों को ज्ञान में लाए बिगर रह नहीं सकता। जिनको ये संबंध समझ आ गई, तो बाबा कहते हैं, तो दिल होती है, मित्र संबंधी आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। अच्छा, किसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे? क्या बोलते हैं गुलाब भाई? दिल तो होती है स्वर्गवासी बनाए, लेकिन किसको कहो तुम स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे? यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। यही स्वर्ग है। एक और कंसेप्ट है, तुम हमें मारना चाहते हो क्या? और ये बद्दुआ दे रहे हो। स्वर्ग अच्छी चीज है, स्वर्गवासी बद्दुआ है। ये मत बोलो। ये क्या कनेक्शन है? कोई रिलेशन? हाँ, मतलब स्वर्ग अच्छी है, स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं है, ऐसा ना। वो तो अंडरस्टूड है, बट अगर वो टर्म यूज करते हैं तो फिर उसको अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। वहां जा रहे स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे? स्वर्ग है। यहाँ क्यों जा रहे? स्वर्ग है। तो वहां भी तो। नहीं, बाबा कहते हैं टू मच आर्ग्यूमेंट में मत जाओ। हाँ,
कुछ फायदा नहीं। हाँ, बनना चाहते हैं ना। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना, तो कहेंगे, तो तुम बच्चे जानते हो श्रीमद परम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं, आगे कभी मिले थे? नहीं भाई, नहीं बताए रचिता बहन, पहले कभी मिले थे, इधर आए थे ब्रह्मा कुमारी इसमें? नहीं आए थे ना। 5000 कौन है साल उसकी टीचर, कौन है? 5000 ये देखो, टीचर टीचर के कारण है, स्टूडेंट बेचारा क्या कहे। देखो, टीचर फेल, स्टूडेंट फेल नहीं है। यहाँ नई बच्ची है ना, इसने कहा नहीं, पहली बार आई हूँ। बाबा कहते हैं, तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया। ये आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। यह भी नहीं समझते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप पाकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं, तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो, तो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो कि हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी है, हम आत्माएं अब जा रही है इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो, ये शरीर जहां तक रहेगा, अब जो समझदार है ज्ञान में, मतलब जिन्होंने ज्ञान लिया है, समझते हैं, तो जब यह शरीर जहां तक रहेगा, हाँ जब तक हाँ, बाप वाला वेरी करेंगे। राइट। थोड़ा उसका वर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है? ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, जब तक जीना है तब तक पीना है, और बाप का नाम वाला करेंगे। पढ़ना और पढ़ाना है, पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और जब तक ये शरीर रहेगा सेवा करनी है। स्वर्गवासी बनाना है। रूहानी वहां तक यात्रा चालू है, ऑन जर्नी, ऑन स्पिरिचुअल जर्नी हमारी यात्रा चालू है ना। कल से आगे बढ़े, एक ही स्टेशन पर तो बैठे नहीं है, पिछले हफ्ते भी वहीं बैठे थे। क्या हालत हो जाएगी उस ट्रेन की, उस प्लेन की, पिछले हफ्ते से वही उसी स्टेशन पे बैठे हो। तो एवरी डे की हमारी प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है, यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है, भल खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना। अच्छा, दफ्तर में बैठते हो, सुनो देखो, स्टीलिंग द मोमेंट्स कौन से। दफ्तर में बैठते हो, पहले खाओ पियो खाना पकाओ, क्या करो? टाइम मिलता है खाना पकाते समय याद करने का, खाना खाते समय याद करने का? बहुत सारे मोमेंट्स है वो याद नहीं रहता। अच्छा, दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो क्या करो अजय भाई? बाबा की याद में बैठ जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। कर्म भी तो करना है ना। अच्छा, ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता, कितने लोग पास टाइम बुक्स ले लेते, ये करते, उस समय बैठे बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आया है,
हमारे लिए बोर शब्द हो ही नहीं सकता ब्राह्मणों के लिए। क्यों? इतना सारा बैकलॉग ही पड़ा है संकल्पों का, कितनी मन खाली बैठे, कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह जहाँ वो स्विच ऑफ मोड भी है या नेटवर्क नहीं मिलता है, बहुत काम है। याद करो, मनसा सेवा करो, कितने बीमार है उनको सकाश दो, और चारों स्वरूपों में, चारों बेहद में चक्र लगाओ, कितना काम है। तो और ये काम कोई नहीं कर सकता, और ये काम बहुत जरूरी है लोगों को, कितनी सारी आत्माओं के लिए। तो बाबा कहते हैं उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, ट्रेन में सफर करते हो, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो कि अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। वैसे बाबा याद है, ये स्टिकर्स होते हैं हमारे पास, चाहिए किसी को? बाबा याद है पहले तो बहुत बनते थे, आजकल कम बनते हैं, और जगह जगह हम लोगों ने, छोटे होते थे ना, सब जगह लगा लिया होता था, घर में लगाया था। बाबा याद है, बाबा याद है। तो बाबा कहते हैं आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम सुदर्शन चक्रधारी है। बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। हाँ, खद्दर की रानी नहीं बनना। खद्दर मतलब लो ग्रेड। हाँ, तुम्हें तो 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था ना, खद्दर की रानी यहाँ कौन सी होगी? खद्दर की रानी यहाँ कौन सी, किस कंटेक्स्ट में? त्रेता युग में जाके मिल गया, लास्ट में एक छोटा सा राज्य मिल गया, बाद में लो ग्रेड हो गए ना। तो तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था ना, हर, हर तरह की, हर एक्शन एक कला का रूप है, वो है 16 कला। तुम बच्चियां कितना व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी। निर्जल व्रत करते ना, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में तो जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। मतलब दुनिया में जो भी व्रत आदि का भी स्टाइल है वो तो अच्छा है, इतना शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन क्यों पहले जो ये सब व्रत रखते थे उसमें स्पेशल परमात्मा भगवान का कुछ न कुछ करते थे, और साथ में व्रत रखते थे, ताकि वो व्रत करना भी सफल हो, कि भाई इतना मिनट इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया तो उतना परमात्मा की याद करे। यही तो कंसेप्ट था ना व्रत आदि रखने का। अब व्रत रखते, चलो जो भी व्रत रखते थोड़े बहुत भी, वही हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो व्रत रख के उस मोमेंट्स में अब उसको सफल करना, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बाबा कहते इतना व्रत रखा लेकिन कृष्णपुरी में तो जा न सके। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता ही नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो, सिवाय बाप के और कोई को याद ही नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि कोई की बात नहीं है, बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। तो व्रत नेम रख, तुम कितने दिन भूखे मरते हो,
व्रत नियम रखने की जरूरत, व्रत नहीं रखते हम? नहीं, अभी नहीं रखते व्रत। क्या? हमारा व्रत जीवन भर का व्रत होता है। एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर कलर का व्रत नहीं है। आज ऑरेंज ही खाएंगे, होते हैं ना व्रतों में। हमारा पूरा जीवन भर का, अगर अमृत वेला करना है तो जीवन भर, मुरली क्लास के पहले स्नान करना है तो जीवन भर, पवित्र रहना है तो जीवन भर। इससे बड़े व्रत होंगे कोई? बोलो कांता बेन, सुमन बेन, इससे बड़े व्रत है क्या कोई? राजू बेन, वो व्रत देखो, एक दिन 2 दिन, और फिर अंदर संकल्प चलता रहे, ये तो साबूदाना है, ये तो मतलब फीलिंग्स में चलती रहती है। और ये व्रत है कि सामने है, नहीं खाना है, अच्छे से अच्छी चीज सामने हो, नहीं खाना है। कौन सा व्रत बड़ा है? बताओ। भक्ति का भी अच्छे से देख लो, लेकिन आप बताओ कौन सा व्रत बड़ा है? पवित्रता, जीवन भर संकल्पों में भी पवित्रता, कौन सा व्रत बड़ा है? तो इसलिए हम बच्चों को और व्रत करने की जरूरत ही नहीं, जब बड़ा कर लिया फिर बाद में कि हाँ, बाकी हेल्थ के लिए जो करना है वो करो। तो बाकी निर्जल आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे, बाबा फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख, तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी प्राप्ति, कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जा, क्योंकि हमने हायर किया तब ये लोअर की जरूरत नहीं, पर अगर हायर भी नहीं किया तो फिर बेशक थोड़ा बहुत करो, जरूर करो। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर का वर्षा लेने। बाप कहते हैं बच्चे कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, सब हिसाब किताब पूछो कदम कदम पर, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा दोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। ठीक है, धंधा दोरी करो, क्या राय देंगे? धंधा दोरी करो बेशक, बिजनेस को बढ़ाओ, लेकिन फिर भी राय देते रहेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, पर किसको देंगे राय? ज्यादा घुसा हुआ है, फिर बाबा राय देंगे, पर किसको देंगे वो भी? जो इतना अपना समझता है उस पर ही तो हक रखेंगे ना। जो जस्टिफाई करेंगे नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना ही है, ये करना है, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा, तो फिर क्या राय देंगे? उतना फिर जो रूठाने वाला है उसका भी कर्म बनेगा ना, बोलो ही। इसलिए संकल्प ही नहीं, उनको शुभ भावना। तो बाबा कहते हैं देखेंगे कि बहुत धंधे में घुस पड़े तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते विस्तार करो, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अमृत वेला, मुरली क्लास, हमारी रेगुलर कमाई, सेवा, ये इसके कॉस्ट पे हम विस्तार करें, बेशक करें, पर आत्मा, आत्मा में कोई बल नहीं भरेगा। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे, पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं, भील लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वो खुश रहते हैं। तो इस समय बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। कितना समेटा हुआ लाइफ चाहिए, जो याद में हमको प्रॉब्लम ना हो। अगर इतना स्थिति ऐसी है कि ठीक है वैसे कर रहे हैं,
बाबा से प्यार भी है, लेकिन योग में बैठते और वो याद आता है, कर्म याद आता है, बिजनेस याद आता है, तो मतलब ओवर बिजनेस है। अगर मेरा योग इतना पावरफुल है फिर निसंकल्प, तब तो ठीक है। तो अपनी टेस्टिंग खुद के ऊपर है कि मेरा ये विस्तार है या मैं सार में जा रहा हूं। तो बाबा कहते हैं 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम रूहानी बच्चे परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाय मिलेंगे। कई चाहते हो साक्षात्कार हो, यह हो। बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से अ, तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। सुना? वैसे तो बाबा कहते साक्षात्कार नहीं हो, लेकिन अगर इच्छा है, ठीक है, इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ तो बाबा के लिए साक्षात्कार क्या बड़ी बात है, नहीं है ना बड़ी बात। हाँ, दृष्टि दी गया। लेकिन बाबा कहते हैं हाँ, आश नहीं रखो। कई चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्णपुरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है यहाँ तो। हाँ, किसने मुझे कहा, हाँ, ये एक भाई थे अभी, साधना बेन, वो उनके ब्रदर, तो वो कहते हैं कि ये जो रजत शर्मा है ना, इंडिया टीवी के, तो वो वहीं के है ना, उस तरफ, सीताराम बाजार, मतलब ओल्ड दिल्ली के वहीं। तो उनके घर में टीवी देखते थे। वो बोलते हैं ना, रजत शर्मा, कई बार हम जाते थे बाजू में, तो वो टीवी उनके घर होता था, तो टीवी देखते थे वहाँ। तो बहुत लोग होते थे, तो कभी कभी वो मना करते थे। उन दिनों तो कभी बहुत कम लोगों के पास टीवी होती थी, तो वो मना कर देते थे। तो फिर वो गए अपने पेरेंट के पास कि देखो मुझे आज उन लोग ने दिया बना, देखने नहीं दिया। तो पेरेंट ने कहा तुम ऐसा कर्म करो कि तुमको लोग देखने आए, तुमको नहीं देखने को मिला तो कोई बात नहीं। वो बात उनको लग गई। तो बाबा कहते हैं एक है मैं स्वर्ग देखूं, है ना, मुझे स्वर्ग दिखे, मुझे ये दिखे, मुझे वो दिखे। और दूसरा है मैं दर्शनीय मूर्त हूँ बनूं, जो सब लोग देखने। सोचे कि बस आपको देख लिया ना। आज का क्विज है ना ये, बस ये है। तो बाबा कहते हैं वो उनके ब्रदर आए हुए थे, वो रजत शर्मा के ब्रदर उस दिन। तो बाबा कहते यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की तो बात ही नहीं है, तुम मालिक ही बनो, तुमको ही लोग देखने लग जाए। मेरे को याद करो, क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे, शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वो भारत में कैसे आते किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते, श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, हाँ, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, प्राचीन, और उस समय इतने मतलब जितनी वैल्यू शिव शिव के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर की थी, ऐसे और कोई थी इतनी वैल्यू वाला मंदिर था कोई, दीक्षा बेन? हाँ, उस समय तक डायमंड का। तो बाबा इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण के, श्री शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है,
श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अवश्य बाबा तो बड़ी महलों में रहता नहीं है, रहता है। बाबा कहते शिव के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में वो सब ऑर्नामेंट्स और गहने सब। अब तो शिव के मंदिर में तो कितना सिंपल। अब तो शिव बाबा तो, क्यों, ऐसा क्यों? शिव बाबा के मंदिर बहुत सुंदर, डायमंड का, गहने कुछ नहीं। शरीर नहीं है इसलिए, चक्र में नहीं है इसलिए। आगे बढ़ाते इसलिए। एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए है 50%। क्यों? शरीर नहीं, वो हो गया। और क्यों? क्यों श्री कृष्ण के इतने ज्यादा गहने बताते, शिव बाबा के है नहीं? मंदिर अच्छा बना दिया, कुछ ऐसे थोड़ा सा ऐसे डायमंड का कुछ पहना देते। हाँ, एक्यूरेट, वेरी गुड, निराकारी। पास। बाबा कहते मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, तुम रहते हो ना, तो तुम्हारे यादगार वैसे बनेंगे, मैं तो रहता ही नहीं। तो रहता है श्री कृष्ण। अब तो शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता ही नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बना है, यही काफी है उस, इतना ही रिगार्ड करके रख दिया, और वो भी इतने सालों के बाद, वो भी बहुत अच्छा है उसके लिए। 2500 साल अभी रिगार्ड करता तो फायदा भी होता। हम 2500 साल बाद रिगार्ड करते हैं। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया। बाबा ने हमको ऑर्नामेंट्स दिए, इतने गहने दिए, फिर हमने क्या किया? रिटर्न किया। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। तो वो खुद, देखो, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया, तो वह खुद कितने न साहूकार होंगे। कौन था? विक्रमादित्य, जो भी, जिन्होंने याद, मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण का है, कहाँ है? नहीं नहीं, वहीं बॉम्बे में, माधो बाग में। हाँ, माधो बाग बहुत फेमस है। हाँ, बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। वहाँ ये बड़े बड़े संत महात्माएं बहुत आते, अभी आते हैं या नहीं पता नहीं, पहले तो बहुत आते थे, हम जाते थे सत्संग के लिए, है ना? अभी आते हैं नहीं पता नहीं। माधो बाग, एग्जैक्टली शायद ग्रांट रोड है, कौन सी चौपाटी के पास ही है ना कुछ। माधो बाग है। तो बहुत बड़े बड़े। हम्म हाँ, वहाँ कालका देवी के पास। हम्म तो बाबा को सब कुछ याद है, साउथ बॉम्बे का पर्टिकुलरली। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूं, तुम्हारा भी नाम बाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितनी गुप्त है, कोई को पता ही नहीं। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे, मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं। फिर पहले पहले पुजारी बन मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना कि हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। सबने अपना अपना एक एक मंदिर चूज किया। जैन के दादी ने चूज किया हुआ है ना, दिलवाड़ा। दादी हमेशा कहती कि बाबा ने सोमनाथ बनाया, मैंने दिलवाड़ा बनाया। ठीक है, हम ही पूज्य और हम ही पुजारी। तो इसलिए तो क्या बोला,
हमारे मंदिर कोई और ने नहीं बनाया, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तो हम ही पुजारी बन अपनी ही मंदिर बनाए। मुझे लगता है सब ब्राह्मण आत्माओं ने एक एक तो मंदिर बनाए ही होगा, अपना अपना तो बनाया ही होगा। इतने सारे मंदिर है, करोड़ों मंदिर है ना, कहीं छोटे से गली में ही टिवाटे पे ही क्यों ना हो इतना छोटा सा मंदिर, वो भी तो ब्राह्मणों ने बनाया। तो आज है ना, आज की क्विज में, आज की मुरली में है, क्विज में वो देखेंगे। कोई को पता ही नहीं, भक्ति मार्ग में आएंगे तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। तो बच्चे, ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तो आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। अपने से रू रिहान करो। कौन कौन सी बातें? मंदिर को देखो, देखो हम ही बनाया होगा, हम ही ऐसे थे, इस तरह हम स्वर्ग में थे, फिर हमने बैठ के बनाया। तो आपस में ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। सुप्रीम रूह बेड तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। तो बच्चे, ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए ना, फिर तुम कर्मयोगी भी हो। अच्छा, भल घर में खाना आदि पकाओ तो भी खुशी रहे। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, खाना पकाओ, क्या कहे, मैं लक्ष्मी खाना पका रही हूँ, कितनी भरपूरता होगी, अन्नपूर्णा, कभी बरकत, कभी कम होगा ही नहीं, बरकत ही होती रहेगी। ये तो बाबा की कोई बात याद करो, खीर दिया इतना सा, बाबा ने कहा सबको देना है ना, वो इतना सा कटोरा में, और बाबा देते जाते थे, और 50 इतने से कटोरे में बात देते गए। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें याद करो, कभी कम हो कि, तो उसमें ताकत भी और मैजिक भी हो जाएगी। बाबा कहते हैं सु तो अभी हम ब्राह्मण बने, फिर देवता बन जाएंगे, बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको इस स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम 3 लोकों का जानने वाला हो, ज्ञान का 30 नेत्र तुम्हारा खुला है। ये चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। किनके बनेंगे? अंडरलाइन करो। अगर सेवाधारी बने नहीं तो सेवा करेंगे कौन? भाई सेवा तभी करा पाएंगे ना जब सेवा करेंगे, और जिनकी सेवा करेंगे, ये भी जरूर। हाँ, अगर ये भोग बनाया, भोग में बहुतों ने खाया, वो सब तुम्हारे लिए भोग बनाएंगे फिर बाद में, अभी उनको खिलाओ। वो बाबा कहते हैं, अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति बाप मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी मॉर्निंग, बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी रूहानी माँ बच्चों की की रूहानी बाप को दादा या को ज्ञान रो नमस्कार दादा को नमस्ते। ज्ञान। बाबा या बाबा, बहुत प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट धारणा के लिए, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है।
सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। नहीं है? बाप से राय लेते रहना है। दूसरा है ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। ज्ञान की बातों में ही रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है आज का, बहुत अच्छा वरदान है। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं फिर वो ऐसा बोलते हैं ना, मेरे से नहीं सहन होता है, फिर मैं बोलती तो कुछ नहीं हूं, फिर आंसू बोलते हैं। आप बाबा कहते लेकिन वह देते, आप लेते क्यों? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद। न आंखों का रोना न मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, अगर कहीं भी कोमल दिल हो ना तो ये आज कटिंग करके रख दो अपना। ठीक है? सभी जो कोमल दिल वाले हैं। स्लोगन है साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। अच्छा जी, हाँ, क्वेश्चन का आंसर। हाँ, क्वेश्चन का आंसर मिला। पहले का खुशी में रखने के लिए मुख्य धारणाएं। बातें करो, वन वन राइट, अपने आप से रियान करो, याद करो, चक्र फिराते रहो, 3 राइट, 1 बाकी, 2 बाकी है। किसी भी चीज में हो गए। आसक्ति नहीं हो। आसक्ति नहीं हो दीदी। आसक्ति न हो, 4th 1 रहता है। आसक्ति के लिए क्या बोला, अनासक्ति के लिए बाबा ने वो जो स्पेसिफाई किया। ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। बोलो 2 बोलो, रोटी भी 2 मिले तो रोटी भी मिले। उसमें संतोष करो। हाँ, 2 रोटी मिले बस, पेट को कितना चाहिए। और लास्ट है ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रुरियान करना आता हो, किसी भी बात में आसक्ति न हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी। वरदान भी याद कर सकते खुशी के लिए। हाँ, रोना प्रूफ बनना है। योग की धूप में आस सुखा। हाँ, ओम ओके शांति। जी। तो अभी हम